जिस 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 टैबलेट की KSP वैल्यू ज्यादा है, इससे मुराद है वो टैबलेट क्या है, मोर सॉल्युबल टैबलेट है। तो बताएं वो जो मैदे का मरीज है जिसे आज टाइफाइड भी है, उसे कौन सी टैबलेट दी जाएगी, एक्स और वाई? वाई इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर विल रिकमेंड द वाई। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ KSP इन मेडिसिनल फील्ड। मुख्तलिफ सारे अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर और हमारा आज का सेकंड लास्ट टॉपिक है जो कि थोड़ा सा लेंथी है, मतलब समझने की चीज़ें इसमें ज़्यादा है। अगर ख़त्म करने की बात करें तो जल्दी ख़त्म हो सकती है, मगर हम लोगों ने इसे मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ना है। सही है, आते हैं ज़रा बॉयज़। आज का हमारा टॉपिक है एंड दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Solubility and solubility product। चलो जी, solubility और solubility product जीरो के हैं। ठीक, आते हैं जरा डिस्कस करते हैं अबाउट द व्हाट, अबाउट द सॉल्युबिलिटी। पहले सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या है? जनरली दो अल्फाज में, दो अंदाज में हम क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे। छोटी एक डिफिनेशन सिंपल डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन किताबी डिफिनेशन। सिंपल डिफिनेशन छोटे किस तरह करेंगे? सॉल्युबिलिटी से मुराद है, उर्दू में बोलते हैं हल पजीरी। किसे बोलते हैं? हल हो जाना। सही है, ये तो आप लोग सिंपली बोलते हो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। लिख ली, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जो जानते हो, सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो कम मिकदार में हो, उससे बोलते हैं सॉल्यूट। जिस तरह पानी में चीनी, जिस तरह पानी में नमक जो हम कम डाल रहे होते हैं अमूमन, उसे क्या बोलते हैं? उसे सॉल्यूट बोलते। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 grams एक बार सिंपल लिखेंगे, dissolved in given amount of solvent is called what? Is called solubility। ये सिंपल सादा डेफिनेशन है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, इसमें गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां पाई जा रही हैं। क्या सिंपल बोला जा रहा है? सिंपल ये बोला जा रहा है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर क्या करना? हल करना। क्या कहलाती है? हल पजीरी। अब सवाल ये है कि कब तक हल करते रहे? पहला मसला, कब तक हल करते हैं? जिस तरह चोटी ने बोला कि सर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ठीक है, दुर मोहम्मद साहब जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं एक ड्रम में, और चोटी बना रहे सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक प्याले में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कम चीनी दरकार होगी और वहां पर फिर मसला आ गया। तो इन मसलों को हल करने के लिए
साइंटिस्ट ने ये मसले निकालने के लिए उन्होंने एक और डिफिनेशन दिया जिसमें दोनों अल्फाज फिक्स किए, सैचुरेटेड का वर्ड भी बोला और सॉल्वेंट का मिकदार भी मालूम कर दे कि इतनी मिकदार में, चाहे तो मोहम्मद साहब बना रहा हो, चाहे स्टूडेंट बना रहा हो, चाहे कोई और प्रोफेसर बना रहा हो, अगर वो कहीं पर भी बना रहा हो तो उसकी जो मिकदार है सॉल्वेंट की वो मालूम होनी चाहिए। समझ आ रही है? 100 ग्राम शाबाश, किसमें और कब तक डालेंगे? जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ओके है? तो देन आते हैं किसकी तरफ? द बुकिश डेफिनेशन, आ जाए किताबी डेफिनेशन की तरफ। हाउ कैन वी डिफाइन द solubility? To write down the amount. Yes, Shabazz, good. क्या? The amount of solute dissolved in शाबाश, कितने सॉल्वेंट में? In 100 ग्राम of solvent. To make what? कब तक डालेंगे? To make a saturated solution. Saturated solution is called what? Is called solubility. वर्ड यहां पर अगेन आ रही है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसे आप लोग उर्दू में बोलते हो सैरशुदा, जिसमें मजीद साल्यूट हल ना हो। बोले यार, जिसमें मजीद साल्यूट हल, उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब तब तक हम डालेंगे, 100 ग्राम पानी में डालेंगे 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 जब तक उसमें मजीद गुंजाइश ना आए और मजीद हल ना हो जाए, हम बोलेंगे क्या बन गई? सैचुरेटेड। और इस दौरान कितनी नमक, कितनी चीनी, कितनी साल्यूट हम लोगों ने डिजॉल्व की, दैट मिकदार इज कॉल्ड व्हाट? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बन जाएगी। समझ रहे हो? समझाता हूं, आ जाओ। करना क्या है? व्हाट यू हैव टू डू? आप लोगों ने करना ये क्या, आप लोगों ने उठाना है एक इलेक्ट्रिक बैलेंस। क्या उठाना है? इलेक्ट्रिक बैलेंस। इस पर आप लोगों ने उठाना है एक बीकर, और इस बीकर में आप लोग क्या डालोगे? सॉल्वेंट, पानी उठाओगे। कोई दूसरा सॉल्वेंट जरूरी नहीं, पानी जो भी सॉल्वेंट हो। यस, पहले नो 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 ज्यादा उठा सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप लोग घर में, आप लोगों की शादी है और आप लोगों ने क्या किया हुआ है, मेहमान आए हुए हैं, हजारों मेहमान, और आप लोग क्या कर रहे हैं? 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो पूरा दिन लग जाएगा। नो नो, हम तो तेजी से काम चलाना पड़ता है कि नहीं है? और ये मत बोलना कि द्रोह सब ने बोला हुआ था, मैं सिर्फ डिफिनेशन समझा रहा हूं। क्या अगर आप लोगों ने एक्यूरेटली डिफाइन करना है, समझना है, तो फिर ऐसे हैं, आप लोग बड़े सॉल्यूशन भी बना सकते हो, हम इसको मिकदार को बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है? वो अपना काम है। यहां से हमारे पास क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द सॉल्वेंट। ये कौन है? ये सॉल्वेंट है। कितने मिकदार डालना? 100 ग्राम। कितना ग्राम? 100 ग्राम। अब देखिए बस 100 ग्राम, इससे हमारा काम खत्म। 100 ग्राम ने उठा लिया। अब छोटी क्या कर रहे हैं? अब इसमें डाल रहे चीनी, शुगर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं छोटी? ओके है, ये स्पून है, ठीक है, और इसमें क्या डाल रहे हैं? शुगर हम लोगों ने। इस शुगर को हम यहां पर क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं। कितना ग्राम डाला? 2 ग्राम। जब डाला वो क्या हो गया? हल हो गया। हम लोगों ने स्टिर कर दिया, हिलाया, वो क्या हो गई? हल हो गई। फिर मैंने 2 ग्राम और डाली, फिर क्या हो गई? फिर डिसॉल्व हो गई, है कि नहीं? ओके बॉयज। फिर जब मैंने 2 ग्राम और डाली तो क्या हो गई? हल हो गई। मगर कुछ मिकदार इसकी हल नहीं हुई। जब मजीद हल ना हो जाए
जब मजीद डिजोल्व ना हो जाए एट गिवन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर था? चूंकि आरटीपी है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, है ना। तो इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर चोटी जब ये सॉल्यूशन मजीद सॉल्यूट को अपने अंदर जज़ब ना करे, हल ना करे, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या हम लोगों ने अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया? बोले यार, क्या हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया? यस, हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते बनाते छोटी हमारी कितनी चीनी दरकार हो गई? कितना ग्राम? इससे मुराद है इस चीनी की इस पानी में सॉल्युबिलिटी कितनी है? 6 ग्राम इन 100 ग्राम। 6 ग्राम इन, और अगर मैं नमक इस्तेमाल करूं, नमक 10 ग्राम हो जाती है। इससे मुराद जिस सॉल्यूट की जितनी ज्यादा मिकदार डिजॉल्व होगी वो उतना ज्यादा क्या है? सॉल्युबल सब्सटेंस है। सही है। अगर मैं नमक का मुकाबला करवा दूं, नमक साल्ट का, NaCl का, कितना NaCl दरकार हुआ? 10 ग्राम यूटिलाइज हुआ, फिर जाके सैचुरेटेड बना। छोटी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन ज्यादा सॉल्युबल है? आज का NaCl की सॉल्युबिलिटी, क्योंकि इस 100 ग्राम में जितनी मिकदार ज्यादा सॉल्युबल होगी उतना क्या होगा? मोर सॉल्युबल, और उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। आगे चलूं। Solubility is denoted by small s. Denoted by what? Small s. And small s formula is small s is equal to amount of solute. Amount of solute जो अमूमन ग्राम या मोल में होती है, जो ग्राम में डाल रहे होते हैं, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10वें में जो मैं यूट्यूब पे दूंगा इंशाल्लाह। या मोल में डालेंगे, या तो सॉल्यूट ग्राम में या तो सॉल्यूट मोल में। और अमूमन ये जो सॉल्वेंट होता है, यहाँ पर हमने 100 ग्राम की बात की, मगर सब नहीं, हम अमूमन सॉल्वेंट जो लेते हैं वो किस में लेते हैं? ml में। तो लिख लिया अमाउंट ऑफ व्हाट? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ओके है। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाता है अमूमन, भैया ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू N अपॉन V। N अपॉन, अगर N अपॉन नहीं है, अगर मोल की बात नहीं हो रही है, सपोज करो वो बंदा ग्राम में बात कर रहा है, मास में बात कर रहा है, तो मास अपॉन V। मास अपॉन, मास किसका है? छोटे मास किसका है? सॉल्यूट का। बोले वॉल्यूम सॉल्वेंट का। कितनी चीनी डाली? ग्राम्स में। कितने पानी में? लीटर में। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके छोटी, अच्छा। अब अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, यूनिट की बात नहीं करेंगे। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट का मिकदार ज्यादा डलेगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी उस सब्सटेंस की या उस सॉल्यूशन की या उस सॉल्यूट की ज्यादा होगी। समझ रहे हो छोटू क्या कह रहा हूं मैं? जिस सॉल्यूट की जितनी मिकदार ज्यादा सॉल्युबल होगी, जितनी मिकदार ज्यादा डलेगी, हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और जो सॉल्यूट जितना कम डलेगा, जितना कम आएगा, जिस तरह चीनी कितनी आई थी? 6 ग्राम, और नमक कितना आया था? 10 ग्राम, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? नमक की, साल्ट की सॉल्युबिलिटी शुगर से ज्यादा है। ठीक है, इससे मुराद है सॉल्यूट कम डला, कम हल हुआ, तो सॉल्युबिलिटी क्या है छोटी? कम। ओके छोटी, चलो बॉयज ध्यान दीजिए। अगला लिखते हैं, solubility is directly proportional to the temperature. Solubility is directly proportional to the
जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर जो मैंने नमक हल किया था वो कितने पे हल किया था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना हल हुआ था? 6 ग्राम। मजीद हल नहीं हो रहा था। अगर मैं मजीद हल करना चाहता हूं तो मैं हीट दे दूंगा और जो हल नहीं हुआ है वो भी हल होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है? चलो जी, अब आते हैं, लिखते हैं क्या? यूनिट्स। व्हाट आर दी यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? तो सुन लें, या तो मोल में बात होगी या तो ग्राम में, दोनों में हो सकती है, दोनों यूनिट आ सकते हैं। तो हम बोलेंगे यूनिट क्या आ सकती है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या है? डेसीमीटर क्यूब है और मोल का यूनिट मोल है। अगर नहीं तो किस में बात होगी? ग्राम्स में। तो क्या बोलेंगे? शाबाश, क्या? मोल पर सॉरी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आ रहे कि नहीं आ रहे? ओके है, ये दोनों यूनिट्स हैं। और छोटे भैया यही जो यूनिट्स हैं, ये जो डेसीमीटर क्यूब के, यही जो यूनिट्स हैं किसके? सॉल्युबिलिटी के। यही यूनिट हम लोगों ने छोटे पूरे कंसंट्रेशन किसके? तो हम बोलेंगे ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, यूनिट्स ऑफ solubility, units of solubility are same to the units of concentration। कंसंट्रेशन मिकदार वाली यूनिट्स हमने पढ़े हुए थे जो हम निकाल रहे थे, याद है कि नहीं याद? कंसंट्रेशन की भी यूनिट क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। और सॉल्युबिलिटी की भी आज यूनिट क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब है कि नहीं? आगे चलो, नेक्स्ट। सॉल्युबिलिटी यहां पर क्या होगी? खत्म। अगर मिकदार बढ़ाओगे तो किलोग्राम इन लीटर फिर होगा, फिर लीटर होगा, फिर आपको ये भी बढ़ाना, फिर यस ठीक है, केजी इन, ये भी लीटर है, केजी इन डेसीमीटर क्यूब। ओके, लीटर लिख लें। ओके, चले जी, आते हैं जरा किसकी बात करते हैं अब? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। किसकी भैया? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। छोटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? इसका दूसरा नाम है आयनिक प्रोडक्ट। क्या छोटे? आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली soluble salt। स्पेरिंगली soluble salt। छोड़ी, पहली बात, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मुराद रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लाई। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? ये हासिल ज़र्ब को जाहिर करते हैं। किसको? ज़र्ब को क्या करती है? जाहिर करती है। किसकी ज़र्ब? सॉल्युबिलिटी की ज़र्ब। मतलब उन केटाइन और उन एनाइन की ज़र्ब जो क्या हुई हो? सॉल्युबल हुई हो। जो सॉल्युबल ना हुई हो उनको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात सुन ले प्लीज। दूसरी बात, ये क्या है? आयनिक प्रोडक्ट है। ये छोटी केटाइन और एनाइन का प्रोडक्ट है। केटाइन और छोटे भैया एनाइन का प्रोडक्ट है। कौन से केटाइन और एनाइन का?
जो पार्शली सॉल्युबल साल्ट से बिलोंग रखते हो। किससे बिलोंग रखते हो? मतलब कुछ नमकियात इजीली सॉल्युबल होती हैं, कुछ नमकियात कमजोरी के साथ सॉल्युबल होती है, जो सॉल्युबल नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं छोटी स्पेरेंडली सॉल्युबल, और भी कैन से पार्शली सॉल्युबल। क्या भैया? पार्शली सॉल्युबल, मतलब जो मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल ना हो। ऐसा नमकियात जो कम हल हो जाए, जो ज्यादा हल ना हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पार्शली सॉल्युबल साल्ट या स्पेरेंडली सॉल्युबल साल्ट। अब यहाँ पर बच्चे एक और सवाल करते हैं कि सर आपने पार्शली का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, साल्ट क्यों नहीं लिखा? नो नो छोटी, साल्ट जो है दो तरह के साल्ट, मैंने बोला कुछ मुकम्मल तौर पर हल होने वाले हैं, 100% हल होने वाले, 100% हल होने वालों में फिर वो चीज नहीं आती, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं आती। याद रखिए छोटे भैया, सवाल सुन लें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच साल्ट? पार्शली सॉल्युबल साल्ट। ये सॉल्युबल साल्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि पार्शली सॉल्युबल की, स्पेरेंडली सॉल्युबल की प्रॉपर्टी है। कैसे? अभी मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, ठीक है? आते हैं जरा। व्हाट इज स्पेरेंडली, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? लिख लें, डिफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले समझाऊंगा, डिफिनेशन लिखूंगा, फिर डिफिनेशन के ऊपर समझेंगे, सही? क्योंकि ये डिफिनेशन मैथमेटिकल है, बच्चों को समझ नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें शुक्र रिसेप्शन होने को स्पेरेंडली सॉल्युबल साल्ट या पार्शली सॉल्युबल साल्ट लिखे। हाँ लिखे, द प्रोडक्ट ऑफ द व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, छोटी ये तुम्हें में आ रही है, the product of concentration of cation and anion, the product of, छोटे सुन लें, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक ज़र्ब है, किसका? कंसंट्रेशंस का। किसका छोटी? बोले किसका? ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है भैया, का बातों को कान खोल के सुन लिए, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है, ज़र्ब है, किसका? कंसंट्रेशन का। बोल यार किसका? किसका छोटे? कंसंट्रेशन का। कौन से कंसंट्रेशन का? केटाइन और किससे केटाइन होना है? ऑफ स्पेरेंडली या पार्शली सॉल्युबल साल्ट, पार्शली सॉल्युबल साल्ट। ये पार्शली सॉल्युबल साल्ट की केटाइन और एनाइन का ज़र्ब है, सही है? मगर सुन ले, मगर हर वक्त नहीं। विच आर in equilibrium, which are in equilibrium with what? With its solid state. With it what? Solid state. ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं कारी साहब, थोड़ा सा मैथमेटिकल डिफिनेशन है, बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता। छोटे सुनिए, हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। शिरानी साहब, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, पहली तो बात सुन लें, ये जो आयनिक प्रोडक्ट है ये किसका प्रोडक्ट है? कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। किसके कंसंट्रेशन का? केटाइन और एनाइन का। समझाऊंगा। अच्छा, कौन से केटाइन और एनाइन का? पार्शली सॉल्युबल साल्ट के केटाइन और एनाइन का ज़र्ब है। मजीद सुनिए, जो शर्त है, एक शर्त है इसमें, क्या शर्त है? जो क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। किसके साथ? विद देयर सॉलिड स्टेट, जो अपने सॉलिड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में हो। सच
प्रोडक्ट ऑफ केटाइन एंड एनाइन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट। सही है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जब मैं पहुंच जाऊंगा तो आप लोगों को समझा दूंगा कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, आते हैं जरा डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज व्हाट, लेट्स सपोज बेरियम सल्फेट जो कि कौन सा साल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। छोटे भाई कौन साल्ट है, स्पेरिंग। लेट्स सपोज बेरियम सल्फेट dissolves in what, वाटर। जो वाटर में क्या होती हो, हाल होती हो। चलिए इसकी अलपजीरी की बात करते हैं। पहले तो सुन लें, ये जो बेरियम सल्फेट है ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, ये सॉल्युबल साल्ट नहीं है। बच्चे सवाल ये करते हैं कि सर क्यों, तो सुन लें, बेरियम भी बड़ा है और सल्फेट भी बड़ा है। जब भी सुन लें, हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब भी आयन बड़े हो तो वो पानी में हल नहीं होते। सब सुने, जब भी आयन क्या हो, बोले आप, जब भी आयन क्या हो, जब भी आयन बड़े हो छोटी, वो पानी में हल, क्योंकि पानी छोटे आयंस को डिसॉल्व करती है, बड़े आयन को डिसॉल्व नहीं करती, क्योंकि छोटे आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी में इजीली हल हो जाती है, जबकि बड़े आयन की चार्ज डेंसिटी कम होती है जो हल नहीं होती। सही है। और यहाँ पर केटाइन भी सॉल्युबल है, वो है, बड़ा है, और एनाइन भी क्या है, बड़ा है। जब दोनों बड़े आयन हो, आप लोग लिख भी सकते हैं साइड पे कि ये दोनों बड़े आयन से बनी है, और जब कोई नमक दो बड़े आयन से बनी हो तो वो नमक पानी उसको अपने अंदर जज़ब नहीं करती। सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में इंशाल्लाह, सॉल्युबिलिटी ऑफ उनके नाम से, साल्ट्स के नाम से। ठीक है, अच्छा छोटे सुनिए, अब मैं उठा रहा हूं कौन, वी हैव व्हाट, वी हैव अ बेरियम सल्फेट। क्या छोटे, जो कि एक साल्ट है, तो किस स्टेट में होगी, बोलो यार, किस स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट में होगी। मैंने इसको डिसॉल्व किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, या शाबाश पानी में डाला। जब डाला तो ये हल होने लगी, क्या देने लगी, Ba+2 एक्वस। एक्वस से मुराद जो पानी में हल हो चुका उसे बोलते हैं एक्वस। एक्वस स्टैंड फॉर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये हल हो चुकी है। एंड दिस इज द सल्फेट which is -2, this is also aqueous। aqueous मीन ये भी हल हो चुकी है ना। मगर सुन ले, ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुई। सपोज करे 100 ग्राम डाला था, सपोज करे 20 ग्राम डाला था, सपोज करे 10 ग्राम डाला था, सपोज करे 5 ग्राम डाला था, आधी हल हुई, आधी नहीं हुई। इससे मुराद है ये मुकम्मल तौर पर हल, बोले बोले, ये मुकम्मल तौर पर हल, बल्कि ये इक्विलिब्रियम में आके रुक के मजीद हल, कुछ हल हो चुकी है, कुछ हल नहीं हो चुकी है, तो क्या बन गया है, इक्विलिब्रियम। ओके है। अब आते हैं, जरा शुरू करते हैं, लेट तो नहीं हो, इसको खत्म कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, टेंशन ना लें, बाकी बातें फिर कल करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल है। मिठा लो, अरे जल्दी कर ले, फिर चले शाबाश। छोटे सुनिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब मैं
चूंकि क्या यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी मौजूद है? बोले यार, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम मौजूद है? क्या हम यहाँ पर केसी लिख सकते हैं? तो राइट डाउन द केसी। केसी बताएं बताएं शाबाश। केसी इज इक्वल टू कौन प्रोडक्ट है? बेरियम आयन इनटू सल्फेट आयन, ओके है, डिवाइडेड बाय बेरियम सल्फेट, ओके है, ओके भैया। बेरियम सल्फेट कारी साहब, क्या ये सॉलिड स्टेट है या नहीं है बॉयज? सॉलिड स्टेट को हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, सॉलिड स्टेट इज टेकन एज अ वन, याद है? केसी में हम सॉलिड स्टेट को या प्योर लिक्विड स्टेट को हम क्या लेते हैं? वन। एक्वस को नहीं, सॉल्यूशन को नहीं, प्योर स्टेट को। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आर टेकन एज अ व्हाट? एज अ वन। या वन ले लो इसको, या इसको वहां पे मल्टीप्लाई कर दो। जब ये यहां पर आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, व्हाट वी गेट? केसी मल्टीप्लाई विद बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम आयन इनटू सल्फेट आयन, है कि नहीं है? ओके बॉयज, चलें। क्या छोटे भैया ये दोनों कांस्टेंट हैं या नहीं? जब ये दोनों कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है या ज़र्ब होती है या प्लस होती है या माइनस होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या वो हमें एक नई कांस्टेंट देती है? यस। तो आज का हमारा नया कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड KSP। K stand for constant, S stand for solubility, P stand for product, solubility product constant। क्या बोलेंगे? solubility product constant is equals to क्या जाएगी? बेरियम आयन इनटू सल्फेट आयन, ओके है? अच्छा अब देखिए, अब मजे की बात सुन लें। ये आपका आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या गया? ये आपका क्या गया? बोले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गई। सुने भैया, मजीद सुनो, मजीद। क्या ये केटाइन है? बोले यार, क्या ये केनाइन है? बल्कि ऊपर आ जाए, क्या ये केटाइन है? क्या ये एनाइन है? क्या इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है? क्या इन दोनों के बीच प्रोडक्ट है? क्या ये एक प्रोडक्ट है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ केटाइन एंड, अब सुन लें वो डेफिनेशन देखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ केटाइन एंड एनाइन ऑफ विच साल्ट sparingly soluble salt which are in equilibrium with their, ये अपने सॉलिड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में थे या नहीं थे? तो उस केटाइन और उस एनाइन की मिकदार को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो जो अपने सॉलिड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में है, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? अब बात समझ आ गई? तो फाइनली हम किस तरह लिख सकते? छोटे हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं अपने लिए, इसको छोड़, जरूरी नहीं कि हर वक्त बेरियम और वक्त सल्फेट हो, नो। क्या है छोटी? हम लिखेंगे कि KSP इज इक्वल्स टू केटाइन का कंसंट्रेशन इनटू एनाइन का कंसंट्रेशन, एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम विद देयर सॉलिड स्टेट, एंड these cation, these anion should must belong to the what? Sparingly soluble salt। बोलो छोटे, क्या होगी बात? क्या समझ आ गया? स्पेरिंगली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का समझ आ गया, आयनिक प्रोडक्ट का समझ आ गया। फिनिशिंग। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तवज्जो फरमाइए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी। क्या आई थी? KSP इज इक्वल्स टू concentration of cation into concentration of anion।
ठीक है, फॉर अ पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़ा हुआ था, याद है? ठीक है, बिल्कुल गिर जाता बस सही। और ये जो केटायन है ये भी सॉल्युबल है, ये जो एनायन है ये भी सॉल्युबल है। ठीक है छोटे, ये दोनों के दोनों सॉल्युबल केटायन और सॉल्युबल एनायन की क्या है? कंसंट्रेशन है। ठीक है छोटे, तो व्हाट वी कैन राइट, Ksp is equals to solubility of cation into solubility of anion। क्या ये solubility of cation है? क्या ये soluble anion है? अच्छा, इन दोनों solubility को क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। व्हाट वी गेट, Ksp is equal to solubility का स्क्वायर। पहली बात, नंबर 1 सब सुन ले, जब नमक, कौन सा नमक हो? जब साल्ट हो, ए बी साल्ट। कौन सा साल्ट? मतलब एक केटाइन और एक एनाइन हो छोटी, तो उस दौरान हमारे पास जो केएसपी है, उस साल्ट की जो केएसपी है वो किसके बराबर है? आप लोगों ने पुट करना है सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। हमारे बुक में न्यूमेरिकल भी मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड, अगर नमक चेंज हो जाए ए बी साल्ट से, बच्चे बोलते हैं ए बी साल्ट है क्या? ए बी साल्ट से मुराद है एक केटाइन हो एक एनाइन। चार्ज को मत देखिए, चार्ज कल की तरह +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3। चार्ज को मत देखे छोटी, कंपोनेंट को देखे, पार्टिकल को, कितने पार्टिकल वो प्रोड्यूस कर रही है। अगर वो एक केटाइन रख रही है और एक एनाइन रख रही है, एक केटाइन और एक एनाइन रख रही है, दैट साल्ट इज कॉल्ड ए बी साल्ट। तो कल का जो हमारा साल्ट था जिसका नाम था क्या? बेरियम सल्फेट -2 +2 था कि नहीं था? चार्जेस को छोड़ दें, चार्जेस को छोड़ छोटे, क्या यहां पर ये एक अकेला केटाइन है या नहीं है? और ये एक अकेला एनाइन है कि नहीं? और ये एक सल्फेट है, ये एक सल्फेट मिलाकर अकेला कंसीडर है, सही? ये मिलाकर एक ही कंपोनेंट है। और ये क्या है, अगर ये 2 दाने होते तो फिर हम इसका क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं, सही है? मगर इसका अपना फार्मूला SO4 है। बच्चे बोलते हैं सर कैसे, ये तो 4 है। 4 नहीं है, SO4 मिलकर क्या कर रही है? एक ही कंपोनेंट बना रही है, एक ही एनाइन बन रही है, जिस पर चार्ज कितना आ रहा है? जो माइनस। अगर ये 2 दाने होते, छोड़िए, अगर ये 2 दाने होते फिर हम किस तरह लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं SO4 2 दाने। ठीक है, 2 पार्टिकल्स या 2 इसके कंपोनेंट्स। अब ये कितनी है? एक है। आप SO4 को 4 मत समझिए, बल्कि SO4 अकेला क्या है? एक ट्रांसफर होता है। समझ आ रही है? तो कितने केटाइन है? कितने केटाइन है? कितने एनाइन है? चार्ज को ना देखें, चार्ज से हमारा काम नहीं है। NaCl, क्या ये N है? क्या ये Cl है? क्या दोनों एक केटाइन और एक एनाइन पर मुश्तमिल है? तो जो साल्ट एक केटाइन और एक एनाइन पर मुश्तमिल हो उसे हम क्या बोलते हैं? ए बी साल्ट। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए प्लीज, क्या बोलते हैं? ए बी साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी साल्ट। अगला मेरे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कौन सा साल्ट है? ये ए बी नहीं है। कैसे ए बी? ये तो 2 क्लोरीन अलग अलग है। एक क्लोरीन यहां से लगा हुआ है और एक क्लोरीन यहां से लगे, तो 2 क्लोरीन लगे। ये 1 क्लोरीन या 2 क्लोरीन है? बोलो छोटी, कितने क्लोरीन है? ये तो 2 क्लोरीन। ये ए बी साल्ट नहीं है। ए बी साल्ट अमूमन किसकी बनती है? अल्कली मेटल की। किसकी? अल्कली मेटल की अमूमन। और अगर
इसके साथ अल्कलाइन मत मिटा लो, तो फिर जो एनाइन आएगा वो भी 2 वैलेंसी वाला होगा, ताकि 1:1 आ जाए। अगला छोटी मैं लिख रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये कौन सा साल्ट है? ये भी साल्ट है। कैसे कैसे सुन ली, ये कैल्शियम है या नहीं? ये एक केटाइन है जिस पर चार्ज +2 है, और छोटी कार्बोनेट है। कार्बोनेट अलग अलग एटम नहीं है, कार्बोनेट एक साथ है, CO3 एक मुकम्मल मिलकर आपके पास क्या है? इस पर -2 चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये मुकम्मल एक है या नहीं? तो एक कौन आ रही है? केटाइन, और एक कौन आ रही है? एनाइन। ये केटाइन और ये एक एनाइन मिलकर क्या बना रही है? ABC। क्या बना रही है? अगला मैं लिख रहा हूं सोडियम फ्लोराइड। कौन सा भैया? सोडियम फ्लोराइड। क्या ये AB साल्ट है? जी हाँ, यहां पर एक सोडियम है, एक फ्लोराइड है, तो क्या बन रही छोटी? AB साल्ट बन रही है। तो मतलब जब भी आपके पास AB साल्ट हो और आप लोगों से उसकी क्या मांगी जाए? KSP मांगी जाए, तो आप लोगों ने KSP क्या लिखनी होगी? सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। क्या छोटी? सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। फॉर विच साल्ट्स? बोलो यार, फॉर विच साल्ट्स? AB साल्ट्स के लिए KSP किसके बराबर है? सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर के बराबर। ओके छोटे? अच्छा मजे सुने। अब मुझे सॉल्युबिलिटी अगर चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए? सॉल्युबिलिटी चाहिए, तो मैं इसे क्या लूंगा? स्क्वायर रूट ले लूंगा छोटे। क्या जाएगा? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू √of KSP, है ना? आशा, बस, वेरी गुड। दोनों आप लोगों से पूछे जाते हैं कि AB साल्ट के लिए KSP किसके बराबर है? KSP किसके बराबर है? बोले KSP किसके बराबर है? सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर के। और सॉल्युबिलिटी किसके बराबर है? KSP का √रूट के बराबर है। समझ आ रही है? ओके है। अच्छा ये दोनों आ गई, एक आ गई क्या? KSP, और एक आ गई क्या? सॉल्युबिलिटी। दोनों हम लोगों ने क्या कर दी? मालूम कर दी। किसके लिए? फॉर AB साल्ट। छोटी अब जरूरी नहीं है कि हमारे नमक खामखा AB हो, AB2 भी हो सकते हैं, AB3 भी हो सकते हैं, मगर याद रखना उसके लिए फिर KSP वैल्यू ये नहीं है, उसके लिए फिर आपके पास क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ये नहीं है। उनकी सॉल्युबिलिटी और उनकी KSP वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। समझ रहे हो? अच्छा अब बच्चे बोलते हैं अगर मैं वो लिखवा दूं तो वो हमारे लिए यूनिटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बुक में नहीं है, हम यूनिटी टेस्ट में पढ़ाते हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ाते। ठीक है छोटी? अच्छा बस ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो गई। अब अगर हम लोगों ने न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल हमारे लिए क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। पहले थ्योरेटिकल साइड खत्म करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है? आते हैं जरा, आसान है, न्यूमेरिकल भी आसान है। यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, यही KSP वाला और ये सॉल्युबिलिटी वाला। ठीक है? मैं आता हूं उसकी तरफ। एक बार ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, फिर न्यूमेरिकल पर आएंगे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? एप्लीकेशंस ऑफ KSP। एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट? एप्लीकेशंस ऑफ KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के, छोड़ो भाई प्लीज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के क्या एप्लीकेशंस, इससे हम क्या क्या चीजें मालूम करते हैं और कहां पर ये अप्लाई होती है। छोटी नंबर 1, पहली एप्लीकेशन, यस, इन मेडिकल फील्ड, in medical field
दवाइयों में ये इस्तेमाल होती है। किस तरह से? छोटे सुन लें, कुछ टैबलेट सपोज करें एक मर्ज है, छोटी एक मर्ज है, सपोज करें आपके पास टाइफाइड है, सपोज करें टाइफाइड के लिए 2 टैबलेट बाजार में मौजूद है, 2 टैबलेट्स, एक है एक्स और एक है वाई के नाम से, 2 टैबलेट्स हैं। एक्स की केएसपी वैल्यू जो है वो बराबर है किस चीज के? 10 की पावर -3 के। और y की जो केएसपी वैल्यू है वो बराबर है 10 की पावर +3 के। और आपको ये पता होना चाहिए कि केएसपी की यूनिट नहीं है, याद रखिए, सॉल्युबिलिटी की यूनिट है मगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की यूनिट नहीं होती। आप लोगों को पता ये यूनिटलेस है, ये याद रखना। क्या है? सब याद रखना क्या है? यूनिटलेस से पूछी जाती है कि केएसपी वैल्यू क्या है? यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सॉल्युबिलिटी का यूनिट है मगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यूनिट नहीं है। सुन लें, अब ये हमारे पास 2 केएसपी आ गई, एक केएसपी ये है और एक केएसपी ये है। अब जो मरीज आया हुआ है जिसे टाइफाइड है, सब सुनिए, आप लोगों को समझा रहा हूं, छोड़ी, जिस मरीज को टाइफाइड है उसका मसला ये कि उसको साथ को मैदे की बीमारी भी है, मतलब वो चीजों को अच्छी तरह से वो नहीं कर सकता, हजम नहीं कर सकता, जल्दी हजम नहीं कर सकता, चीजें उस पर बोझ हो जाती हैं। अब मुझे बताएं, ये डॉक्टर उसे एक्स रिकमेंड करेगा या वाई? कौन सा? बोले यार, वाई रिकमेंड करे। क्यों? क्योंकि वाई की केएसपी वैल्यू ज्यादा, और हम जानते हैं केएसपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा किसी सॉल्ट की केएसपी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, उतनी उसके आयंस ज्यादा बनेंगे, मतलब वो जल्दी जल्दी हल होगी। और जितनी आयंस कम होंगे उतनी उसकी केएसपी कम होगी, क्योंकि केएसपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आयंस, है ना? अगर आयंस ज्यादा आएंगे तो केएसपी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इससे मुराद है कि वो जिस टैबलेट की केएसपी वैल्यू ज्यादा है, इससे मुराद है वो टैबलेट क्या है? मोर सॉल्युबल टैबलेट है। तो बताएं, वो जो मैदे का मरीज है जिसे आज टाइफाइड भी है, उसे कौन सी टैबलेट दी जाएगी? एक्स और वाई? वाई, इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर विल रिकमेंड द वाई। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ केएसपी इन मेडिसिनल फील्ड, मुख्तलिफ सारे अद्वियात में। ओके, चलो, प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट? प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब पहला सवाल जो यहाँ पे है वो ये है कि सर व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? छोटी, वो केमियाई रिएक्शन जिसका प्रोडक्ट सॉलिड हो, जिसका प्रोडक्ट क्या हो? जिसका प्रोडक्ट सॉलिड, और ऐसा सॉलिड हो कि वो उस मिक्सचर में उस रिएक्शन के दौरान अगर बन जाए तो वो वहां पर हल ना हो, या तो नीचे सॉलिड बैठ जाए या ऊपर आके लिक्विड के ऊपर कड़ी हो जाए। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उस सॉलिड प्रोडक्ट को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उस सॉलिड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? जरा साइड पे लिखवाना चाहूंगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, a chemical reaction which gives insoluble product. कौन सा प्रोडक्ट? A chemical reaction which gives insoluble product. Insoluble product, वो केमियाई रिएक्शन जो हमें क्या दे दे? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट दे दे, मतलब प्रोडक्ट इनसॉल्युबल हो उस रिएक्शन का, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन है। अगर उसका प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट?
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर बोले, क्या बोलेंगे? ये लफ्ज याद रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से मुराद है ऐसा केमियाई रिएक्शन जो हमें कौन सा प्रोडक्ट दे दे? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट दे दे। मतलब पहले सब कुछ हल हो, जब प्रोडक्ट बनने लगे तो प्रोडक्ट क्या बने? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बने। सच रिएक्शन, शाबाश, सॉलिड प्रोडक्ट बने। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड, शाबाश, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। ऐसे प्रोडक्ट हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में पीपीटी बोलते हैं। पीपीटी, पीपीटी, प्रेसिपिटेट, पीपीटी बोलते हैं। आइडिया डेवलप हो गया कि पीपीटी क्या होती है? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इसका है हर वो रिएक्शन जिसमें क्या बनता हो? सॉलिड स्टेट प्रोडक्ट बनता हो, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। समझ रहे हो? अच्छा, समझाता हूं अभी मजीद, ये सब डेफिनेशन देना था। अब आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में केएसपी का क्या कमाल है, केएसपी का क्या रोल है। केएसपी की मदद से हम मालूम कर सकते हैं क्या आया हमारे रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। कौन बताएगा? केएसपी की वैल्यू हमें बताएगी। तो चलिए भैया देखते हैं केएसपी किस तरह हमारी हेल्प करती है। आ जाए, पहला केस है केस 1। पहला केस, if KSP is equals to आयनिक प्रोडक्ट, यही लिखा हुआ है? यस, यही लिखा हुआ है, सब ध्यान दीजिए। if KSP is equal to आयनिक प्रोडक्ट। अब बच्चे यहां पर KSP और आयनिक प्रोडक्ट दोनों सेम समझते हैं और फर्क भी नहीं कर रहे हैं। मैं समझाता हूं छोटी, आप लोग यूं कर रहे हैं, आप लोग केएसपी को आसान बना रहा हूं, चॉकलेट बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप लोग इस केएसपी को समझ लें सॉलिड। अब बच्चे बोलेंगे सॉलिड क्यों समझे सर? हम इसे दूध समझेंगे, इसे दही समझेंगे, इसे मलाई समझेंगे। तो सुन लें क्यों इसे सॉलिड समझ रहे हैं? क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम केएसपी निकाल रहे थे, केएसपी किसके बराबर था? केएसपी बराबर था आपके पास केसी मल्टीप्लाई विद सॉलिड स्टेट था कि नहीं था? बोलो यार। चलो केएसपी को 1 ले लो, तो केएसपी किसके बराबर होगी? इससे मुराद है इक्वेशन की इस साइड में क्या है? सॉलिड है। बोलिए क्या है? सॉलिड, सॉलिड है कि नहीं? और केएसपी के इस साइड पे क्या है? आयनिक प्रोडक्ट, मतलब वो आयन से जो सॉल्युबल हो गई है ना, वो आयन से जो क्या हो गई है। तो मतलब अब तीसरे अल्फाज सुने, ये हमारा रिएक्टेंट है जो हम डाल रहे थे, और ये हमारा क्या बना था? प्रोडक्ट बना था कल, याद है कि नहीं याद है? ये हमारा सॉलिड स्टेट पानी में डाला था हम लोगों ने, और इससे क्या बनी थी? आयंस बनी थी। तो मीन दिस इज सॉलिड, दिस इज आयंस प्रोडक्ट, है ना। मैं ये कहूंगा कि ये हमारे सॉलिड हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, और आयंस हमारे क्या है? प्रोडक्ट है कि नहीं। और दोनों की मिकदार बराबर है, और साथ में इक्विलिब्रियम तो है ही है। अच्छा आप बताएं छोटी, आप बताएं, इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बोलो यार छोटी, क्या बोलते हैं? क्यों सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं? क्योंकि जितनी बराबर मिकदार में हल होना था उतना हल हो चुका है, मजीद हल नहीं होगा। और ये तो हम जानते हैं वो सॉल्यूशन जिसमें मिकदार हल हो जाए और मजीद हल होने की गुंजाइश ना हो और इक्विलिब्रियम आ जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? तो मीन दिस सॉल्यूशन इज व्हाट? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहली बात, ये कौन सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है।
क्या है छोटे? मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, नंबर 1। कौन सॉल्यूशन है? आपको कैसे मालूम हुआ कि सैचुरेटेड है? मतलब जितनी बराबर मिकदार में हल होना था वो हल हो चुका है। आधे मिकदार सॉलिड स्टेट में है, आधे मिकदार हल हो चुके हैं। तो क्या है छोटी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मजीद हल नहीं हो रही। ठीक है छोटी, मजीद सुनिए। अब मुझे बताएं, आया परफेक्ट इक्विलिब्रियम दोनों को बराबर लाने के लिए आयंस को सॉलिड बनाने की जरूरत है, सॉलिड को आयंस? ना सॉलिड को आयन बनाने की जरूरत है, ना आयन को सॉलिड बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या है? ये ऐसा इक्विलिब्रियम कि दोनों की मिकदार बराबर है। दोनों की मिकदार क्या है? और जब दोनों की मिकदार बराबर हो उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ था परफेक्ट इक्विलिब्रियम। क्या बोला था? बोलो यार, क्या बोला था? परफेक्ट। क्या ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? बोले यार, क्या ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम में है? जब ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम में हो तो फिर इनको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को मजीद रिएक्टेंट में जाने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन चलेगी मगर किसी एक साइड को फेवर करने की जरूरत नहीं है। न फॉरवर्ड में जाएगी न बैकवर्ड में फेवर होगी, बराबर ही चलेगी। तो इससे मुराद है न सॉलिड को ज्यादा आयन बनाने की जरूरत है, न आयन को ज्यादा सॉलिड से आयन का बनना, इससे बोलते हैं आयोनाइजेशन। और आयंस का सॉलिड बनाना, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो क्या प्रेसिपिटेशन होगी या आयोनाइजेशन होगी? दोनों नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में, परफेक्ट इक्विलिब्रियम में। ना सॉलिड को फर्दर आयन बनाने की जरूरत है, ना आयन को फर्दर सॉलिड। तो हम बोलेंगे कि नो प्रेसिपिटेशन and no ionization. No ionization. नहीं आ रहा? No precipitation, no ionization. ना आयनाइजेशन होने की जरूरत है, ना प्रेसिपिटेशन होने की जरूरत है। बहरहाल आयनाइजेशन मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने किसको फोकस करना है? क्या प्रेसिपिटेशन हो रही है या नहीं हो रही है? नो, इससे मुराद है सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप लोगों को प्रेसिपिटेशन नहीं देता। इंट्री टेस्ट में बोला जाता है विच सॉल्यूशन गिव्स प्रेसिपिटेट, कौन से सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन देती है? सैचुरेटेड आपको नहीं देती, सैचुरेटेड आपको नहीं देती। चलिए जी, अनसैचुरेटेड बोलते हैं किस तरह से? छोड़ दो। अच्छा, केस 2, केस व्हाट? केस 2 ध्यान लीजिएगा, छोटे सुन लें। If what? If KSP is greater than ionic product, if KSP is greater than what? अगर KSP की मिकदार या वैल्यू ज्यादा हो किस चीज से? आयनिक प्रोडक्ट से। मतलब अगर मैं सिंपल कर दूं, आप लोगों को बताऊं छोटी, अगर मैं आप लोगों को सिंपल कर दूं तो मैं ये बोलूंगा कि एसपी कब ज्यादा होती है? जब सॉलिड ज्यादा, जब कौन ज्यादा हो? मतलब मैं कहूंगा सॉलिड क्या है? ज्यादा है, कम मिकदार हल हुई है, कम आयन बने हुए हैं, छोटे केटायन है, कम एनायन है कि नहीं है? और इनके बीच क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है। अब छोटी इक्विलिब्रियम से बनाना है, क्या बनाना है? परफेक्ट इक्विलिब्रियम, दोनों को बराबर करना है। ये बराबर नहीं है, कौन ज्यादा है? सब बोले कौन ज्यादा है? बोले कौन ज्यादा है? सॉलिड ज्यादा। कौन कम है? आयंस कम है। इसकी मुराद कुछ मिकदार हल हो गई है। अभी और भी मजीद अगर हम ख्वारी करें इसके साथ तो और भी मजीद हल
हो सकती है सैचुरेटेड तक पहुंचते पहुंचते। अभी ये सैचुरेटेड, जब सैचुरेटेड नहीं है तो क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जानते हो? वो सॉल्यूशन जिसमें मजीद हल होने के चांसेस हो, जो मजीद सॉल्यूट को अपने अंदर जज़ब कर सके, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है छोटी, तो मतलब हमारा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, इसमें मजीद भी सैचुरेशन की जरूरत है ताकि ये दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। मगर अभी छोटी, अभी बराबर नहीं है। कौन ज्यादा है? सॉलिड वाला हिस्सा अभी भी प्याले में, कप में, बीकर में ज्यादा बच रहा है, आयंस कम बने हुए हैं। अच्छा, तो बताएं कौन ज्यादा, सॉलिड या आयन? सॉलिड को आयन बनाने की जरूरत है या आयन को सॉलिड की? सॉलिड को आयन बनाने की जरूरत है। तो सॉलिड आएगा, आयन बनाएगा, सॉलिड आएगा, आयन बना, और दोनों की मिकदार क्या हो जाएगी? बराबर। तो मुझे बताएं, आयनाइजेशन विल हैपन और प्रेसिपिटेशन? बोले सॉलिड से आयन बनेंगे या आयन से सॉलिड? सॉलिड से आयन का बनना सच फेनोमेना इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। तो व्हाट विल हैपन हियर? आयनाइजेशन विल अकर और प्रेसिपिटेशन विल अकर। यस, तो हम बोलेंगे आयनाइजेशन अकर, आयनाइजेशन अकर बट नो प्रेसिपिटेशन, बट नो प्रेसिपिटेशन। इससे मुराद है प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, जबकि क्या बनेगा? आयंस बनेंगे। टू मेक व्हाट? टू मेक सैचुरेटेड। इसको सैचुरेटेड बनाते बनाते किस चीज की जरूरत है? आयनाइजेशन होने की जरूरत है। प्रेसिपिटेशन नहीं होगा इक्विलिब्रियम के मुताबिक, ली चैटलियर के मुताबिक, क्योंकि ये ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। ये याद रखना, केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसकी एप्लीकेशन है? ली चैटलियर की प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। आखिर में लिखा हूं ये सेंटेंस सही। अब लास्ट केस, आखिरी केस, मतलब यहां पर भी प्रेसिपिटेट, बोले भैया यहां पर भी प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो दोनों केसेस में प्रेसिपिटेट नहीं बना, और आप लोगों ने फोकस भी प्रेसिपिटेट को करना है। छोटी, ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बना रहा है ना अनसैचुरेटेड। अच्छा, अभी देखते हैं लास्ट, आखिरी, बस फिनिश। क्या है छोटी? केस नंबर 3, केस नंबर 3, if what? If KSP is less than ionic product, है ना? If KSP is less than, छोटे भाई, if KSP is less than ionic product। अब बच्चों को अगेन समझ नहीं आ रहा, फिर समझाता हूँ आसान अल्फाज में। कौन ज्यादा है, आयन या सॉलिड? KSP के अंदर कौन है? KSP के अंदर सॉलिड स्टेट है। इससे मुराद सॉलिड स्टेट क्या है? कम है, और आयंस की मिकदार क्या है? ज्यादा है ना? आयंस की मिकदार क्या है? जरा बोलो यार, ज्यादा। कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? और साथ में क्या है हमारे पास? इक्विलिब्रियम है। छोटी, इस इक्विलिब्रियम को दोबारा दरमियान पे आते हुए, दोबारा बैलेंस होते हुए, कौन ज्यादा इस वक्त? कौन कम है? किसको आना पड़ेगा? आयंस को आना पड़ेगा, सॉलिड बनाना पड़ेगा, ताकि इन दोनों की मिकदार, सॉलिड आ रही आयन बना रही है या आयन आ रही सॉलिड? आयन आएगी, सॉलिड बनाएगी, ताकि इनकी मिकदार दोबारा से सैचुरेटेड और दोनों क्या हो जाए? कौन ज्यादा है आपके पास? आयन। इससे मुराद कुछ जरूरत से ज्यादा ही क्या हुई है? आयनाइजेशन हुई है ना? आयनाइजेशन जरूरत से
ज्यादा हो गई है, ज्यादा आयंस बन गए। और जब हमारे पास क्या हो जाती है, ज्यादा आयंस बन जाते हैं, ज्यादा सॉलिड सॉल्युबल हो जाती है, सच सॉल्यूशन इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलो यार क्या? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या ये सुपर सैचुरेटेड बना कि नहीं बना? तो छोटी, जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब आयन जरूरत से ज्यादा, इक्विलिब्रियम से ज्यादा क्या हो गए, हल हो गए हैं, तो सुपर सैचुरेटेड है, ज्यादा सैचुरेट हो गई है, ज्यादा आयन जा चुके हैं, सुपर सैचुरेटेड कहलाती है। छोटी, अब आयंस को सॉलिड बनाने की जरूरत है, सॉलिड को आयंस, आयंस को सॉलिड बनाने की जरूरत है। तो मैं बोलूंगा प्रेसिपिटेशन होगी या आयोनाइजेशन होगी? यस शाबाश। इन दिस रिएक्शन व्हाट अकर? प्रेसिपिटेशन अकर। व्हाट अकर? प्रेसिपिटेशन अकर बट नो आयोनाइजेशन। मगर आयोनाइजेशन नहीं होगी। छोटे भैया, आप लोगों ने आयोनाइजेशन को फोकस नहीं करना। वेट, आप लोगों ने आयोनाइजेशन को फोकस नहीं करना। मकसद की चीज क्या है? फिर फोकस करवा रहा हूं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हमारा मकसद है। किस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन बन रही है? शाबाश, रट्टा लगा ले बिल्कुल। कौन सा सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन देती है? बाकी बातें ही छोड़ दी। जहां पर आयंस ज्यादा हो और आयंस को क्या बनाना पड़े? सॉलिड। आयंस ज्यादा हो, आयंस को क्या बनाना पड़े? सॉलिड। सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन अकर इन विच सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सिंपली बात, आखिरी बात, बस खत्म। वो कौन सा सॉल्यूशन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन गिव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? सुपर सैचुरेटेड रिएक्शन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो कौन सा सॉल्यूशन है जो हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देती है, जिसमें आयन ज्यादा हो या सॉलिड स्टेट? आयन ज्यादा हो तभी तो वो क्या बनाएगी? सॉलिड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड रिएक्शन एंड हियर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर। और यहां पर हमारी केस क्या होगी? खत्म। अब 10 मिनट का एक और लेक्चर है, मगर वो आज नहीं डिस्कस करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हम लोगों ने दोनों को बराबर करना है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम। बराबर करते करते क्या करना पड़ रहा है? बराबर करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? मतलब असल में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ले चेटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। सही है? ले चेटलियर प्रिंसिपल, ये ले चेटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, याद रखना। सही छोटी?